Exercise 2.5. First sum, fourth part. Y square plus 3/2 multiplied by y square minus 3/2। तो एक सर्व समीका होती है, वो मैं यहां लिख रहा हूं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहां देखिए, a की जगह यहां y स्क्वायर है और b की जगह 3/2। तो इसका उपयोग करके हम सीधा इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, फिर मैथ्स बहुत आसान है। आप देखिए, ये कंप्लीट हमने a की जगह लिखा और इस हिसाब से इसका स्क्वायर किया, फिर माइनस, फिर b की जगह हमने 3/2 लिखा और इसका स्क्वायर किया। अब ये हो गया y की पावर 4, 2 इंटू 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये आपका सवाल कंप्लीट इन 2 लाइन्स। और देखिए, सेकंड का सेकंड, (95 इंटू 96). ये सवाल दो तरह से हो सकता है, 100 का बेस लेकर और 90 का बेस लेकर। अगर बेस लेंगे हम 100 का, तो उसमें आपको माइनस साइड में जाना पड़ेगा, और एग्जाम में इतने सारे सवालों के बीच मतलब थोड़ी सी भी गलती हो गई माइनस प्लस की तो फिर नंबर कट सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से 90 को बेस लेकर किया जाए, ये तरीका बेस्ट है। आप देखिए, हम 95 को लिखते हैं 90 प्लस 5 और 96 को 90 प्लस 6। अब फिर सर्व समीकरण x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट x और प्लस ए बी। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहां लिखेंगे, यहाँ x की जगह 90, a की जगह 5, b की जगह 6। तो सबसे पहले हमने लिखा 90 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करके लिखा 5 प्लस 6 इंटू 90 और प्लस a इंटू बी मीन्स 5 इंटू 6। 90 इंटू 90, 9 9 ज़ा 81 और 00 प्लस 11 इंटू 90 प्लस 30। अब एक बार और एक लाइन लिख देते हैं, 990 और 30। अब इन सब को हम रफ साइड में ऐड कर लेंगे, यहाँ ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रफ
8100 990 और 30 0 9120 9120 ये आपका आंसर है। एक और सवाल, थर्ड का फर्स्ट। इसमें आपको दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। और आपसे कहा गया है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको इनका मतलब गुणनखंड करना है। तो सर्व समीकरण जो होगी उसे हम रिवर्स रूप में लिखेंगे, क्योंकि यह रिवर्स में दिया है हमें। तो हम लिखेंगे या x तो दिया हुआ है, तो कैपिटल ए लिख लेते हैं। a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सर्व समीकरण होती है। अब इसे हम इससे मैच करेंगे, मैच होती है तो हम आंसर इस रूप में लिख देंगे। तो इस सर्व समीकरण से हम आगे बढ़ते हैं। 9 3 का स्क्वायर होता है, 3x का होल स्क्वायर मीन्स a 3x है आपका, प्लस आप पहले यहां आइए b², b आपका y बनेगा। अब यहां देखते हैं 2 इंटू a 3x इंटू b मतलब y। क्या इनका रिजल्ट 6xy आ रहा है? तो आ रहा है। अब इसका आंसर इस रूप में लिखेंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम 2 बार लिख देंगे अलग अलग, क्योंकि हमसे गुणनखंड के रूप में पूछा गया है। तो ये हुआ आपका आंसर इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।